नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियल्टी मैग्नेट के यूट्यूब चैनल में। और रियल्टी मैग्नेट आपको देता है यूनिक प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करने का एक शानदार मौका। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान और उत्तराखंड में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाता है रियल्टी मैग्नेट के द्वारा, जिसमें आप नगर निगम एरियाज़ में MDDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में और कुछ विलेज आबादी में आप एग्रीकल्चर जोन में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड देहरादून में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्पेशली लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 3 तरह की यहाँ पे टाइटल है। एक है आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया, जो नगर निगम क्षेत्र में आता है, जो देहरादून म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आती है। जो ज़मीनें जहाँ नक्शा पास होता है उसको हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाली ज़मीन कहते हैं, नगर निगम वाली ज़मीन कहते हैं। वहाँ पे आपको अलग अलग साइज़ के प्लॉट्स मिल जाते हैं। छोटे 150 गज से लेकर आप यहाँ बड़ा प्लॉट भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो लोकेशन कहाँ पे हो सकती है। ज़्यादातर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो लैंड्स हैं वो ज़्यादातर लोग राजपुर रोड या सहस्त्रधारा रोड के आसपास लेना पसंद करते हैं, और उसके आसपास ही कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ज़मीनें खरीदते हैं, जिसकी कीमत 50,000 रुपये से लेके 1 लाख सवा लाख रुपये तक डिपेंड करती है, लोकेशन वाइज रेट चल रहा है। इसके अलावा आपका दूसरा ऑप्शन है MDDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट का भी सेम सिस्टम है। वो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आती है या फिर वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बाहर आती है। अगर वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बाहर आती है तो आप वहाँ पे मैक्सिमम 250 मीटर यानी कि 300 गज ही ले सकते हैं, जो गवर्नमेंट ने रूल बनाई है उसके हिसाब से। एक फैमिली मेम्बर्स उसमें 300 गज ही ले सकता है MDDA अप्रूव्ड में भी। बहुत लोगों को ये गलत धारणा है कि MDDA में मैं कितना भी ले सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है। अगर वो MDDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट नगर निगम के अंदर है तो ही आप उसमें ज़्यादा ज़मीन खरीद सकते हैं। अगर वो नगर निगम के बाहर है तो MDDA अप्रूव्ड हो सकता है वो, क्योंकि जिसने भी वो साइट लिया होगा उसने उसको R3 कराया होगा, उसका लैंड यूज चेंज कराया होगा और उसको MDDA से अप्रूव कराया होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे ज़्यादा ज़मीन परचेज़ कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है विलेज आबादी। विलेज आबादी एक ऐसा टाइटल है जो बेसिकली जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बाहर होती है, और यहाँ पे चाहे तो कोई अपना MDDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग विलेज आबादी में MDDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट कम ही लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंड के जो प्राइसेस होते हैं उसमें और MDDA अप्रूव्ड के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट करनी पड़ती है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे फ्री होल्ड प्लॉट्स का भी अलग अलग तरीके से काम करते हैं। बट ये जो सोसाइटी है ये भी एक नॉन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में डेवलप है, और ये एक अच्छी बड़ी सोसाइटी है। इसको दून वाटिका कहते हैं बेसिकली। धौलास में ये सोसाइटी, और 1999 में यानी कि उत्तराखंड अलग होने से पहले ये सोसाइटी बनी थी, और काफ़ी सारे लोगों ने उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था, यानी कि उस समय उत्तरांचल हुआ करता था, और उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश एक ही राज्य था। और वहाँ से लोगों ने काफ़ी सारे लोकल, जो आज हम जिसको गढ़वाल कहते हैं, गढ़वाल बेल्ट के लोगों ने भी काफ़ी लोगों ने लैंड परचेज़ किया था, और साथ साथ में जो दिल्ली, NCR, गुड़गांव, UP के लोगों ने भी यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट किया था। तो अब ये एक सोसाइटी बहुत बड़ी सोसाइटी बन चुकी है। काफ़ी सारे लोग, 100 से भी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे बड़े बड़े प्लॉट्स परचेज़ किए हैं। कुछ लोगों ने अपने बड़े बड़े प्लॉट्स डेवलपर्स को बेच दिए, तो उन लोगों ने यहाँ पे छोटी प्लॉटिंग भी कर दी, और अब कुछ मकान भी यहाँ पे बन चुके हैं। एक पुराना आश्रम है यहाँ पे, जिसको हम साधना आश्रम कहते हैं। तो एक डिसेंट सोसाइटी ये आज की डेट में है। तो आने वाले टाइम में ऐसे जो विलेज आबादी की ज़मीनें हैं जो सीनिक लोकेशन में है, या जो शहर से 6 से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है या 15 किलोमीटर की दूरी पे है, वो भी नगर निगम में एक ना एक दिन आ ही जाएगा। तो उससे पहले आप यहाँ पे अगर ज़मीन परचेज़ कर लेते हैं तो आपको एक डिसेंट प्राइस में यहाँ पे ज़मीन मिल जाता है, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र या MDDA अप्रूव्ड में अगर आप प्लॉट खरीदने का सोच रहे हैं तो आपकी कम से कम जेब में कम से कम 50 से 1000 रुपये से लेके 60,000 रुपये गज का बजट होना चाहिए, कम से कम ये रेट है नगर निगम क्षेत्र में। और ऐसे इलाकों में आपको अलग अलग तरीके के लोकेशंस में उसके आधे कीमत में प्लॉट मिल जाता है, इसलिए लोग ऐसी लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसलिए भी गवर्नमेंट ने ऐसे लोकेशंस में एक कैपिंग लगाई है, ताकि लोग बहुत बड़ा प्लॉट नहीं खरीद पाएँ। थैंक यू सो मच।